मेजर गौरव आर्या की बकवास का जवाब दे। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि अब कम दामों में उसको खरीद लें, तो 100 रुपए की चीज 20 रुपए में आप खरीद सकते हैं। 20 मेजर गौरव आर्या झूठ बोल बोल के खुजली वाली बंदरिया बन गए। मेजर गौरव आर्या काली माता का बच्चा भौंक भौंक के बता रहा है कि 20% रकम की अदायगी के बाद में वो तोहफा खरीद सकता है। वॉच का जो मैन्युफैक्चरर था उसको क्या जरूरत है कि वो अपनी कंपनी की बनी हुई घड़ी को खरीदे। कहानी में कहां से दम है? और तुम्हें किस बेवकूफ ने कह दिया? किस स्कूल में पढ़े हो मेजर गौरव आर्या, जाहल के बच्चे? जबकि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर मोदी चाय वाले, ओ चाय वाले, ओ ऐसे जूते तुम्हें पढ़ने वाले हैं। ये तो अभी बुलावल ने। मेजर गौरव आर्या की बकवास का जवाब देने के लिए अकील अब्बास फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इंडियन मीडिया को खास किस्म की तकलीफ है। इनके मुंह में बवासीर का एक मर्ज है। जहां पे नहीं बनता वहां पे बोल पड़ते हैं और जहां पे बनता है वहां पे बोलते नहीं हैं। पर आपके पास पाकिस्तान में ये ऑप्शन रहता है एज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि अब कम दामों में उसको खरीद लें, तो 100 रुपए की चीज 20 रुपए में आप खरीद सकते हैं 20% पे। तो इमरान खान ने 20% पे बड़ी नहीं करा, तो उसने कांड बहुत बड़ा, कई सारी चीजें ली थी, बट एक घड़ी की बात है। वीडियो में आपने देखा हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों, आपको मेजर गौरव आर्या काली माता का बच्चा भौंक भौंक के बता रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी दूसरे मुल्क की तरफ से मिले हुए तोहफे को खरीदना चाहता है तो 20% रकम की अदायगी के बाद में वो तोहफा खरीद सकता है। इमरान खान ने ऐसा ही किया। अब जब वो खरीद चुका तो इनकी खास जगह के ऊपर, एक खास जगह होती है ना गोल सी, वहां पे क्यों तकलीफ हो रही है? क्या मसला? अच्छा, पूरा वीडियो आप देखिए, शुरू से लेके एंड तक बकवास। और खुद स्टार्टिंग में बता चुका इमरान खान ने कानून के मुताबिक तोहफा जो है वो खरीदा और फिर बेचा, चाहे काले चोर को बेचा, चाहे उसने हिंदुस्तान की किसी काली माता के कुत्ते बच्चे को बेचा, जिसको मर्जी बेचे। अब मेजर गौरव आर्या कहता है कि जो वॉच का मैन्युफैक्चरर था उसको इमरान खान ने घड़ी भेजी। अच्छा, वॉच का जो मैन्युफैक्चरर था उसको क्या जरूरत है कि वो अपनी कंपनी की बनी हुई घड़ी को खरीदे और फिर जाके उस बंदे को दे जिस बंदे ने वो तोहफतन किसी और बंदे को दी थी। कहानी में कहां से दम है? ना मेरी कंपनी में अगर जूते बनते हैं तो अगर मेजर गौरव आर्या ने तो खाने हैं तो मैं तो मुफ्त में दे दूंगा। ऐसे थोड़ी होगा कि इसको जूते देने के बाद में, इसको जूते मारने के बाद में मुझे मार्केट में मेरा जूता मिले कहीं पे पड़ा हुआ और मैं उसको पैसे देके खरीदूं और बाद में लाके फिर दिखाऊं दुनिया को कि ये वो जूता है, ये वो जूता है, ये वो जूता है। क्या बकवास है। मेजर गौरव आर्या कहते हैं कि वो वॉच मेकर जो था उसने वो घड़ी खरीदी। अब उसकी पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए। कराची का रिहायशी है वो बंदा, बिजनेसमैन है। ये तुम्हारे फेवरेट जो अब्बू है ना जियो पाकिस्तान में, ये तुम्हारे वालिद साहब का ही वो प्रोग्राम है। पूरी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बताते अपनी कौम को? कब तक इनको अंधेरे में रखना है? अपने जैसे जाहल पैदा कर दिए तुमने, एक जमे गफील तुमने पैदा कर लिया अपने जैसे जाहिलों का। और तुम लोगों को होश तो आती नहीं है। तुम लोगों को सच बताओ तो तुम्हें मिर्चें लगती हैं। और मिर्ची से याद आया, मिर्ची सैल तुम्हारे पापा का क्या हाल है? हाँ, अभी भी रात को उठ के मिर्ची सैल के बारे में बात करते हैं मेजर गौरव आर्या। अच्छा चलो छोड़ो, नहीं पर्सनल नहीं होता। मेजर गौरव आर्या बकवास कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। मेरा मतलब वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेजर गौरव आर्या रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को कम से कम 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाएं। सबसे पहले जाहिल के बच्चे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम यह नहीं है कि वो किसको प्रेसिडेंट लगाए और किसको प्राइम मिनिस्टर लगाए। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। और तुम्हें किस बेवकूफ ने कह दिया? किस स्कूल में पढ़े हो मेजर गौरव आर्या, जाहिल के बच्चे? ओ मेजर गौरव आर्या, कान खोल के सुन लो, अपनी हदूद में रहो। तुम्हें किसने कह दिया इलेक्शन कमीशन तुम्हारी बात सुनेगी? 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर हो। मैं कहता हूं 50 साल के लिए इमरान खान को बनाए या 50 साल के लिए बिलावल को बनाए, नवाज शरीफ को बनाए, जिसको मर्जी बनाए। तुम्हारी क्या औकात के तुम हमें बताओ और इंस्ट्रक्ट करो? तुम होते कौन हो? कभी तुम लोगों ने 4 दोस्तों की लड़ाई देखी है? उसमें एक दोस्त छुड़वा रहा होता है 2 दोस्तों की लड़ाई में, और एक दोस्त जो है वो दरमियान में लुकमे दे रहा होता है, इन्हें है भी क्या सी, इन्हें है भी क्या सी। और तुम लोग तो इस तरह की वो आग लगाने वाली, तीलियां लगाने वाले लोग हो। तुम लोगों की बात सुनता कौन है? तुम लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है?
और तुम मेजर गौरव आर्या, तुम मेरे इलेक्शन कमीशन को बताओगे कि वो क्या करे क्या ना करे? और तुमसे मशवरा मांगता कौन है? तुम घर में दूसरी दफा सालन मांग लो, तुम्हें सालन कोई नहीं देता। तुम्हारी सिस्टर का रिश्ता कोई नहीं देता। तुम रास्ते में कहीं पे खो जाओ, तुम्हें रास्ते का पता कोई नहीं बताता। तुम हजूम में कहीं खो जाओ, भीड़ में कहीं खो जाओ, तुम्हें उंगली कोई नहीं पकड़ाता। और तुम मेरे इलेक्शन कमीशन को बताओगे कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं हिंदुस्तानी अक्ल रखने वाले लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन का काम यह नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाए, प्रेसिडेंट बनाए। उनका काम कुछ और है। यहां पे वोट्स पड़ते हैं, जाहिल इंसान। यहां पे वोटिंग सिस्टम है, यहां पे डेमोक्रेसी है। तुमने बिल्कुल एक बात ठीक कही मेजर गौरव आर्या। नवाज शरीफ 50s में इतनी शुगर जो है वो प्रोड्यूस करता था, वो तो एक लंबी बहस है, वो हमारे इंटरनल मैटर है। तुम्हें मेरे इंटरनल मैटर में घुसने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, वो शहजादों की तरह जिंदगी गुजार है और इंशाअल्लाह ताला दम में आखिर वो शहजादों की जिंदगी गुजारता रहेगा। और जबकि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर मोदी, चाय वाले, वो तो अभी भी रात को सोते हुए, जैसे तुम्हारे पास में वो कौवा है ना, और नजम सेठी साहब के पास में चिड़िया, मेरे पास में अबाबील है। अबाबील मुझे बताते हैं कि मोदी के बेडरूम से रात को कई दफा उनको बड़बड़ाते हुए सुना गया है, चाय गरम, चाय गरम, चाय। यार तुम लोगों के वैसे इतिहास में अगर चाय निकाल दी जाए ना, तुम्हारी हिस्ट्री तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इतना मजबूत ताल्लुक है तुम लोगों का चाय से। मोदी चाय वाला, चाय बेच बेच के वो यहां तक पहुंच गया। बुचर ऑफ गुजरात, कैसा जूता मारा मेरे बिलावल ने, सदके जाए मेरी कौम बिलावल पे। और ऐसे जूते तुम्हें पड़ने वाले हैं। ये तो अभी बिलावल ने मारा ना, बिलावल से 20 साल छोटा को बच्चा भी उठा के देख लो ना। इंडियंस याद रखना, 20 साल छोटा बच्चा बिलावल से 10 साल, 12 साल, 6 साल, 5 साल, उस बच्चे से भी पूछोगे ना, ऐसे जूते घुमा घुमा के तुम्हारे मुंह के ऊपर मारेंगे ना, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। मेजर गौरव आर्या का एक और झूठ। मेजर गौरव आर्या झूठ बोल बोल के खुजली वाली बंदरिया बन गए हो तुम। ओए बो बकरे, तो नहा के क्यों नहीं यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठता? कभी यहां से ये क्या है? नहाता नहीं है तू? मेजर गौरव आर्या, नहा के बैठा कर, बू यहां तक आती है, तेरी बास मारता है तू कहता है कि इमरान खान जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो अगर किसी शर्ट के ऊपर सिग्नेचर कर देता है ना, करोड़ों की वो शर्ट बिकती है। और तुझे क्या लेना देना? और तुझे तकलीफ क्या है पाकिस्तानी मामला से? तू क्या पिद्दी का शोरबा? तू बोलेगा हमारे मामलात में और हम चुप करके तेरी बातें सुनते रहेंगे। इतना बीबा समझा है? हलवा है के हलवा है? तू पाकिस्तान के बारे में बकवास करके निकल जाएगा और तुझे कोई जवाब नहीं देगा। तुझे ऐसा जवाब दूंगा मैं कि याद रखेंगी तेरी 7 पुश्तें। अब मेजर गौरव आर्या, तुमने एक बकवास की मेरे आर्मी चीफ के बारे में। जब आर्मी में थे उस वक्त भौंकना था। अगर लड़ाई के बाद में आपको घूंसा मारने का दिल करे ना, तो आप अपने मुंह के ऊपर मार लो। जब तुम आर्मी में थे उस वक्त आके मेरे आर्मी चीफ के साथ में मुकाबला तुमने कहां पे करना था? फेफड़े मरे वाले इंसान, सांस पूरा आता नहीं और बातें सुन लो इनसे। मेजर गौरव आर्या ने एक और बकवास की है कि पीसीबी को पैसे ये देते हैं। पीसीबी थूकती भी नहीं है, पूरा पाकिस्तान थूकता भी नहीं है। तुम्हारी मच्छरदानियां हो या तुम्हारी तरफ से आया हुआ 1 रुपया भी हो, हम थूकते भी नहीं हैं। हम तो दुश्मनदार इंसान हैं। हम तो मुकाबला करते हैं तो अपनों से कई बड़े मुल्क के साथ में। और तुम भी अपने बड़े होने का सबूत दो ना। 4 सूबे वाले पाकिस्तान के साथ में दुश्मनी लगा के बैठे हुए हो और एक बड़ी सुपर पावर के साथ में तुम भी मुकाबला करते हैं ना, तो हम भी तुम्हें समझते हैं कि शायद तुम हमारी दुश्मनी के काबिल हो। तुम लोगों की तो औकात ये है कि कश्मीर छोटा सा हाल में 75 ईयर्स में तुमसे वो तो संभाला नहीं गया। तुम बातें करते हो हमें सबक सिखाने की। दोबारा फिर से हाजिर होऊंगा मेजर गौरव आर्या की, वो क्या नाम है यार इसके चैनल का, चुदकिया डायलॉग, उसका जवाब देने के लिए दोबारा से आऊंगा और पूरा
ठोक के जवाब दूंगा। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और आप भी कमेंट करके बताओ इनको ये कौन है और इनकी औकात क्या। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।